हाँ बेटा, हम जो है अब लास्ट कुछ टॉपिक्स पे रह गए। अभी बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन 3 टॉपिक और रह गए। इसके बाद ये चैप्टर हमारा जो थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट मटेरियल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैटरीज है। तो बैटरीज में भी आपको जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो ये तो पढ़ ही चुके आप सेल्स के अंदर सब कुछ। आपको बैटरी दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी आप रीयूज़ नहीं कर सकते, सेकेंडरी बैटरी आप रीयूज़ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। प्राइमरी बैटरी जैसे अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं आपके रेडियो। पहले के ज़माने में जब बैटरी लगाते थे, जो रेडियो चलते थे, तो वो रेडियोज़ बहुत बैटरी यूज़ होती थी। टॉर्च में जो बैटरी यूज़ होती है, बड़े वाले सेल आपने देखेंगे निप्पो के, एवरीडे के मोटे वाले सेल जो होते हैं, तो वो सब प्राइमरी बैटरीज, बिकॉज वो एक ही बार यूज़ होती है, फिर हमको उसको फेंकना पड़ता है उसके अंदर। तो उन सब बैटरीज को जो वन टाइम यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी बैटरी, जिसके अंदर हमें जो मेन हम बोलते हैं उसको ड्राई सेल बोलते हैं, लैक्लॉन्चे सेल भी बोलते हैं जिसको। तो उसको जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरीज पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट ठीक है, अब बुक में दे रखा है तो एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है कार्बन रॉड जो है वो एज ए बिहेव करता है कैथोड की तरह, और जो इसकी कवरिंग होती है, जो आप सेल देखते हो, जो आउटर कवरिंग होती है जिंक, वो जिंक की बनी होती है, वो खुद एज ए एनोड बिहेव करता है। इन दोनों के बीच में जो पेस्ट होता है, जो रिएक्शन करवाता है, वो पेस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है, जिंक क्लोराइड का होता है। ये तीनों तरह के इसके अंदर पेस्ट होते हैं आपके। तो ये जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है इस प्राइमरी बैटरी के अंदर, वो है एनोड के ऊपर। जिंक सॉलिड जो है वो ब्रेक होता है जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी को गेन करता है। जो ये पेस्ट होता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस NH4 Cl से NH4+ निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये आपका बनाता है MnO ब्रैकेट OH प्लस NH3, ये मेन कंपाउंड आपका बनाता है। ये यहाँ पर +4 से +3 स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। +4 वही ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, और यहाँ 2 है तो 2 × 2 दैट इज अ -4, तो इसीलिए इसका क्या होगा +4। सिमिलरली यहाँ पर भी O का -2 OH पे -1 होता है, तो -2 -1 -3, तो उस पर +3 होगा। तो यहाँ पर +4 से +3 स्टेट के अंदर ये चेंज होता है। तो ये इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, जो करंट का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो फ्लो करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो NH3 जो बनता है आपका एक्स्ट्रा, वो जिंक +2 से रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका। तो जो कि बुक्स में दे रखा है, तो इसमें जस्ट इसकी वर्किंग है बैटरी सेल्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए। अगेन जिंक एनोड की तरह बिहेव करता है, कैथोड कार्बन रॉड की तरह बिहेव करता है, पेस्ट बीच में डालते हैं, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है ये। तो ये ड्राई सेल्स होता है, ये वन टाइम यूज होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई बार ये आता है क्वेश्चन कि भाई हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, इसका क्या काम होता है। तो ये सब हम क्वेश्चन जब सपोर्ट मटेरियल बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बाकी उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरीज आपका कम पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम से। तो बेटा प्राइमरी बैटरीज में जो दूसरा है सेल, वो है मरकरी सेल। ये आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, जो बटन सेल्स आप डालते हो घड़ी के अंदर, छोटी जो घड़ी होती हैं, छोटे जो टॉयज होते हैं, जो इवन जो कार का जो रिमोट होता है उसके अंदर जो डालते हो, वो दीज आर मरकरी सेल्स। तो ये लो करंट प्रोड्यूस करते हैं ये मरकरी सेल्स। तो इसकी वर्किंग भी बैटरीज आता है प्राइमरी में, बिकॉज प्राइमरी वो भी आपको पता है वन टाइम यूज़ होता है, फिर आप इसको फेंकना ही पड़ता है, रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा आप इसको। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे डिवाइस बना रखा है, बुक में आपकी फिगर बनी हुई है पूरी बटन सेल्स की। तो उसमें इस केमिकल्स के अंदर जो एनोड बिहेव करता है वो जिंक मरकरी का अमलगम होता है, जिंक मरकरी अमलगम होता है पेस्ट। फिर बीच में एक सेपरेटर होता है, नीचे कैथोड बिहेव करता है, जो मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है, वो आपका कैथोड बिहेव करता है, जिसमें रिएक्शंस ही होती है। जिंक मरकरी जिंक ऑक्साइड बनाता है, मरकरी ऑक्साइड, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर आपका इसमें कन्वर्ट होता है, जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, जिसमें ओवरऑल रिएक्शन ही होती है हमारी। इन दोनों को ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आपका वाटर से वाटर कट जाएगा, 2H से 2H कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। दिस इज ओवरऑल रिएक्शंस। तो यहाँ पर ये जस्ट इसकी एनोड कैथोड पता होना चाहिए आपको, क्या क्या पेस्ट डालने उसके अंदर। और मेन बात है कि इसमें जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है 1.35 वोल्ट। तभी आपने देखा होगा कि जो दीवार घड़ी होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, टाइम पीछे होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म होती है। लेकिन जो हाथ की घड़ियां होंगी आपकी वो एकदम से बंद हो जाएंगी, वो कभी टाइम वैसे पीछे नहीं करती, क्योंकि ये वोल्टेज कांस्टेंट रखती हैं, ये बीच में दूसरे आयन इंटरप्ट नहीं करती, वो जो वोल्टेज उनका कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है ड्राई सेल और मर्करी सेल्स में। लो करंट होता है बट इनका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो ये दीवार घड़ी धीरे धीरे होकर फिर बंद होती है। ये एकदम से जो है ये बंद पूरा काम करेगी लास्ट तक, फिर एकदम से जो है वो बंद हो गया। तो ये अभी ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहाँ पर भी आएंगे हम तब डिस्कस करेंगे, अगर कुछ आता है इसमें से तो हम सपोर्ट में तब डिस्कस करेंगे, बैटरीज पे कोई क्वेश्चन बनता है तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू बता रखा आपको जस्ट। तो बेटा नेक्स्ट आपका जो है बैटरीज के अंदर सेकेंडरी बैटरीज रहेगी आपका। तो सेकेंडरी बैटरी में बैटरीज बहुत तरह की होती है, बट हमें जो मेन पढ़ना वो लेड स्टोरेज बैटरी है। मेनली जो बाइक में बैटरीज होती हैं आपकी, आप जब बाइक को नहीं चलाते तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बट जब बाइक चलाते हो तो वापस बैटरी रिचार्ज हो जाती है आपकी। और आप देखते हो कि गाड़ी के अंदर भी क्या होता है कि बहुत टाइम तक अगर आप बैटरी गाड़ी नहीं चला रहे तो फिर आपको उसको अलग से चार्जिंग करके तब चलानी पड़ती है, तो वो रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो मेनली अभी हम वो जो बाइक्स में जो ऑटोमोबाइल से बैटरी आ रही है तो हम उसकी बात की डिस्कस कर रहे हैं, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। आपके पास कोई भी बाइक हो, पल्सर, होंडा एक्सेट्रा कोई भी, तो उसमें वर्किंग क्या होती है, बुक में फिगर बनी हुई बहुत अच्छे से, एनोड दिखा रखा है, कैथोड दिखा रखा है, प्लेटें रखी हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट्स। तो इस पॉजिटिव प्लेट में लेड ऑक्साइड आपका जो है वो फिलअप होता है यहाँ पर मटेरियल, जो रिएक्शन अभी बताएंगे आपको क्या होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो हम रिएक्शंस देख लेते हैं मेनली क्या क्या है आपका। तो एनोड पर जो लेड मेटल है, एनोड पर क्या होता है आपका लेड मेटल होता है जो रिएक्शन करके विद सल्फ्यूरिक एसिड से जो आपका SO4 निकल रहा है दैट विल बी आपका लेड सल्फेट बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लेड ऑक्साइड जो आपका है कैथोड में वो उसको गेन करके लेड सल्फेट बनेगा। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया कैथोड पर, दिस इज रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है जो नीचे, वो फॉर्म आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है। तो मेनली इसमें रिचार्ज का बताना है आपको। तो आपको इन बैटरीज में सब में रिएक्शंस आपको पढ़नी है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो डिस्कस जब आएंगे तब करेंगे। तो आपको बस वर्किंग पता होनी चाहिए इसकी क्या है, पॉजिटिव प्लेट पे कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही है वो लर्न होनी चाहिए आपको। जब रिचार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये वापसी ब्रेक होकर एनोड पर वापसी आपका लेड जमा हो जाएगा, ये वापस ब्रेक होकर लेड ऑक्साइड जमा हो जाएगा कैथोड पर। मतलब जब आप बाइक चला रहे हो तो वापस रिचार्जिंग हो रही है बैटरी की, तो लेड सल्फेट दोनों में ब्रेक होकर वापस लेड बन जाएगा, लेड सल्फेट ब्रेक होकर कैथोड पर वापस लेड ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको आप दोबारा जब बाइक आप बंद करते हो दोबारा सेल्फ स्टार्ट करते हो तो उसको दोबारा आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपको बता रहा है बैटरीज के अंदर। तो आई थिंक इसकी वर्किंग। इसके अलावा जो एक सेल और दे रखा है आपको पीछे, कैडमियम निकल कैडमियम सेल, तो इसकी वर्किंग आपको नहीं पढ़नी सिलेबस में, इसमें जस्ट ओवरऑल रिएक्शंस दे रखा है तो ये रिएक्शन लर्न कर लो, इसकी वर्किंग सिलेबस में नहीं है आपका। तो सिंपली जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है बस वो रिएक्शन आप लर्न कर लो, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। तो ये बैटरीज के बारे में थोड़ा सा बताया आपको, तो इसको जरा आप थोड़ा देखें। इसका नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन है। तो कोरोजन आपको पता ही है रस्टिंग, लेकिन उसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बिकॉज छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है आपको, तो वो कैसे होती है मैं मेन रिएक्शन आपको समझा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो आयरन का कोई टुकड़ा है, तो जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, H+ मिलता है आपको एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो जो है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो रिएक्शन कैसे होती है वो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आयरन का जो एक एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो मैं सीधा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ 2, और वो कन्वर्ट हो रहा है आयरन से फेरस आयन में, Fe+2 पे फेरस बोलते हैं, +3 पे फेरिक बोलते हैं। ये रिएक्शन हुआ। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एटमॉस्फेयर में जो आपका H+ प्रेजेंट होते हैं और O2 प्रेजेंट। अभी H+ कहां से आता है आपका, H+ मतलब एसिडिक। तो एसिडिक जो होता है आपका एटमॉस्फेयर में, आपको पता है CO2 भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और तो ये H2CO3 भी होता है। हालांकि H+ और जगह से भी आ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी आ सकता है। एटमॉस्फेयर में एसिडिक आज को पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है, बट मेनली हम मानते हैं कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होता ही है, और H2 तो वहां से ही आता है, H+ इसको वहां से लेता है आपके। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स H+ को लेते हैं, वो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 4H+ दिस। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, तो आपको पता है जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होगा तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। दैट्स व्हाई 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये
वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कोरोजन। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो वो रिएक्शन फिजिबल होती है। यहाँ पर दोनों हो रखा है, तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, रिएक्शन फिजिबल हो रही है जो बुक में आपको बना हुआ है। इन दोनों को कंबाइन करो ओवरऑल रिएक्शन, तो ये देखिए आपकी ट्वाइस ऑफ FeO2, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है, इधर 4H प्लस O2, ये आपकी रिएक्शन होगी। अब ये 2Fe प्लस आपका जो है ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बन गया। अब इस Fe+2 का क्या, तो वही बता रहा है, ये Fe+2 फर्दर ऑक्सीडेशन में जाता है, फर्दर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे ऐड होता है, फर्दर ये 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करता है, और वो रिएक्शन आपकी ये वाली होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, और आपका Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये जो Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड, दिस इज योर रस्टिंग। तो ये Fe+2 पहले इन दोनों रिएक्शन से आता है, वो फर्दर ऑक्सीडेशन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और फर्दर से H+ रिलीज करता है यहाँ पर, छोड़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये दिस इज योर रस्टिंग। तो आपने देखा कि रस्टिंग के लिए मेनली आपको क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट से H+ O2 ले रहा है वो, तभी रिएक्शन फिजिबल होती है। तो अगेन आपको पता है कि इसकी हम कोटिंग करके जो बचा सकते हैं, इसको आयरन की मतलब मेटल की कोई भी कोटिंग कर दो, पेंट करते हो आप किसी भी चीज़ को, वो पता है आपको रस्टिंग उससे बच सकती है। जिंक की कोटिंग, इलेक्ट्रो जो कोटिंग बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक कोटिंग बोलते हो, उससे बचा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बाइसल्फेनल जो आपके एचडी बुक में देखा, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इसको रस्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता जाता है, व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, तो ये कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है। तो कोरोजन में आप सिंपली ये रिएक्शंस जो है ये मेन होती है, बिकॉज आप 12th क्लास में हैं, तो आप सिंपली कोरोजन लिखोगे कि ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड फॉर्म में आता है, वो नहीं, उसको मेनली रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग 12th क्लास। तो वो रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम जो है सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी में अगर आपको लगता है प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं उसको। बाकी सपोर्ट के मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।